रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? A reflex arc is the neural pathway. रिफ्लेक्स आर्क को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है रिफ्लेक्स पाथवे। सिंपल सी चीज़ है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो न्यूरल पाथवे बोला जाता है डेट मेडिकेल्स द रिफ्लेक्सिव एक्शन। न्यूरल पाथवे को दूसरी लैंग्वेज में रिफ्लेक्स एक्शन भी बोला जाता है। इट इज टाइपिकली इन्वॉल्व किया जाता है 5 मेन कंपोनेंट्स में, रैप्टर में, रिसेप्टर में, सेंसरी न्यूरॉन में, इंटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर में। इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव आर्क। ये सारे पार्टों में डिवाइड है, जैसे रिसेप्टर हुआ, सेंसरी न्यूरॉन हुआ, इंटर न्यूरॉन हुआ, मोटर न्यूरॉन हुआ, या इफेक्टर हुआ। इन सारी चीज़ों में डिवाइडेड है रिफ्लेक्सिव आर्क। ठीक है। ह्यूमन आई क्या होता है? आँख, इंसानों की आँख देखी है कैसी होती है? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ द विजन। सेंस ऑफ द विजन का मतलब देखो, विजन मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। विजन का मतलब क्या होता है? विजन ऑफ आई, आँखों का देखना, इज कॉल्ड ह्यूमन आई। इट कैप्चर्स द लाइट, processes visual information that transmit it also the brain enabling to the perceive our surrounding is called human eye. अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्या होता है? देखो, एक्वस चैम्बर क्या होता है? इसको बोला जाता है न्यूट्रिशन कॉर्निया होता है। अब देखो, अंदर आते हैं, ये होता है लेंस। लेंस के नीचे, लेंस के अंदर आता है आइरिस होता है। ये जो एक गोल सी चीज़ दिख रही है, इसको लेंस भी बोलते हैं और इसको आइरिस भी बोलते हैं। ठीक है। अंदर जाओगे तो कॉर्निया कहलाता है। फिर विट्रियस चैम्बर बोला जाता है अंदर के पार्ट को। ठीक है। फिर 4 ब्लाइंड स्पॉट भी बोला जाता है। फिर ये सारी चीज़ें हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये स्ट्रक्चर देख लेना गूगल पे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। यहीं तक आप रिवाइज करके आइएगा। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। से गाइस दुआ में याद रखना, जल्दी मिलता है। जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक रिवाइज करके आइएगा।